हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भारती राठौर। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश। आज तक हमने इंग्लिश की बेसिक नॉलेज से स्टार्ट की थी और हमने पढ़ा था इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और उन 26 लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं। कितने वर्ड्स बनते हैं? 8। और उन 8 वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स से क्या बनता है? सेंटेंस। और सेंटेंस से ही क्या होती है? लैंग्वेज डिसाइड। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो 8 वर्ड्स होते हैं उन 8 वर्ड्स को क्या नाम दिया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने वर्ड्स थे? 8 वर्ड्स। अब वो 8 वर्ड्स कौन कौन से थे मैंने आपको बताए थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब देखिए ये 8 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, फिफ्थ, सॉरी हम एडजेक्टिव लिखना भूल गए। थर्ड एडजेक्टिव, वर्ब, सिक्स कंपोजिशन, सेवन कंजंक्शन, 8 इंटरजेक्शन। अब देखिए हमने ये पढ़ लिया था कि एट कौन सा था? इंटरजेक्शन। अब हमने अब हमने ना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इस चारों के बारे में मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कि प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब, ये 4 मैंने आपको कल बता दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब देखिए मैंने आपको बताया नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, किसी बॉय का नाम, जैसे मान लो मनीष, राहुल, पिंकी, ये सब क्या है? नाम। चेयर, बोर्ड, पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब क्या है? नाम। उसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की का नाम न लेकर उसको बोल दिया तुम, हमने नाम ही लिया तुम, क्या किया उसकी जगह? प्रोनाउन यूज किया। मैं, अपना नाम ना लगे उसकी जगह पे क्या यूज किया? मैं, आई, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। इसके बाद मैंने आपको पढ़ा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव। जो मतलब जिसका जिसका जो बेस है वो कह रहे थे नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था शी इज ब्यूटीफुल, तो शी इज ब्यूटीफुल, तो शी क्या है? नाउन। नहीं सॉरी, शी क्या है? प्रोनाउन। और इस क्या है यहाँ पे? वर्ब। और शी की विशेषता बता रहे हैं ये कि क्या है वो? ब्यूटीफुल, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्ब। वर्ब कितने टाइप की पढ़ी थी हमने? 2 टाइप की। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब। हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, विल, शेल, ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब जैसे कि राइट, प्ले, स्विम, ये सब क्या होती है? मेन वर्ब। अब मैंने आपको बता दिया था कि एडजेक्टिव वर्ब ये क्या होता है। अब आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब क्या होती है। अब देखिए एडवर्ब, एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिए जो नाउन प्रोनाउन होते हैं
नाउन प्रोनाउन किसके बारे में बताया? एडजेक्टिव। वैसे ही जो एडवर्ब क्या होती है? जो एडजेक्टिव और वर्ब से मिलके जो बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एडजेक्टिव और वर्ब से मिलके जो बनती है उसके बोलते हैं एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ना कोई एग्जाम्पल लिया, एक मिनट, देखिए अब हम एडवर्ब क्या होती है? जो एडजेक्टिव वर्ब से मिलके बनती है। अब देखिए जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल इसको इरेज करते हैं हम। अब देखिए हमने ये एग्जाम्पल लिया, हमने एग्जाम्पल लिया शी इज वेरी इंटेलिजेंट। हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। अब देखिए यहाँ पे जो शी है, ये शी क्या है? देखिए ये शी क्या है? मैंने आपको बताया था प्रोनाउन। शी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। इस क्या है यहाँ पे? इज ए वर्ब। एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मैंने आपको बताया था जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो नाउन क्या है? शी। और शी के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि शी क्या है? इंटेलिजेंट। तो ये यहाँ इंटेलिजेंट वर्ड क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन। इंटेलिजेंट वर्ड हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। इसके बाद शी तो हो गया प्रोनाउन, इज होगी वर्ब, और इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसके बाद देखिए अब वेरी। अब ये वेरी है किसके लिए यूज हो रहा है? यहाँ पे इंटेलिजेंट के लिए, कि वह क्या है? सुंदर। पर वो क्या है? बहुत सुंदर, वेरी। तो ये वेरी किसके लिए यूज हो रहा है? ये इंटेलिजेंट के लिए, मतलब एडजेक्टिव के लिए। तो हमने क्या पढ़ा कि वो वर्ड जो एडजेक्टिव और वर्ब वर्ब के लिए यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ वेरी क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब। नोट कीजिए। अब देखिए इसके बाद देखिए एक चीज में ध्यान रखने वाली है। देखिए इसमें अब देखिए कि जो हिंदी के 3 वर्ड होते हैं, कब, कहाँ, कैसे, इन वर्ड्स का जो आंसर देते हैं उनको ही क्या बोलते हैं? आंसर देने वाले शब्द क्या कहते हैं? एडवर्ब। अब देखिए जो सेंटेंस होते हैं वो क्या कहते हैं? एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, जैसे वो वर्ड है कब, कहाँ और कैसे दे। अब देखिए ये जो, देखिए अब आगे मैंने आपको बताया कि जिन जिन वर्ड्स के लास्ट में एल वाई होता है वो क्या होता है? एडवर्ब। नोट कीजिए ये। अब देखिए इसके बाद वो 2 मिनट वो कुछ काम आ गया तो इसलिए बीच में मुझे जाना पड़ा। कंटिन्यू कर रहे। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। देखिए हमने इतना पढ़ लिया कि पहले क्या होता है? नाउन,
नाउन प्रोनाउन ये दोनों क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट। इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की, अरे यार, हाँ, एडजेक्टिव के लिए क्या होना जरूरी है, नाउन एंड प्रोनाउन। अब देखिए, अब जो उसके बाद हमने पढ़ी थी वर्ब, और फिर हमने पढ़ा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो, सॉरी, उसके बाद हमने पढ़ी थी एडवर्ब। एडवर्ब जो एडजेक्टिव वर्ब के बारे में बताया, वो क्या होती है, एडवर्ब। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। देखिए 6, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, अब देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन जिनके पहले आते हैं। मतलब जो प्रीपोजिशन होते हैं ये कभी भी क्या होंगे, नाउन और प्रोनाउन के बाद नहीं आएंगे, हमेशा क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आते हैं। अगर किसी सेंटेंस है, जैसे मान लो वो सेंटेंस, अगर उस सेंटेंस में नाउन, अगर उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन नहीं होंगे तो क्या होगा, प्रीपोजिशन भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ऑन टेबल, तो यहाँ टेबल क्या है, ये टेबल क्या है यहाँ पे, नाउन। और नाउन के पहले ये जो आ रहा है ये क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। ये क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। मतलब जो प्रीपोजिशन होंगे वो कभी भी नाउन या प्रोनाउन के बिना नहीं आएंगे। जिस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होगा उसमें प्रीपोजिशन होंगे। और एक बात ध्यान रखने लायक, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आते हैं सेंटेंस में, ये कभी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज में नहीं होंगे। जैसे मैंने लिखा इन इन क्लास, यहाँ पे लिखा इन क्लास, की क्लास में, तो इन क्लास, यहाँ पे जो ये इन है, ये इन क्या हो गया यहाँ पे, ये इन यहाँ पे हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और जो क्लास है, ये क्लास यहाँ पे क्या होगी, क्लास होगी यहाँ पे नाउन। देखिए नोट कीजिए। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे फ्रॉम 12, तो ये 12 तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नेम है। 12 क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नेम है यहाँ पे, तो 12 तो क्या हो गया, नाउन। 12 क्या होगा यहाँ पे, ये 12 हो गया यहाँ पे नाउन। और ये फ्रॉम यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो देखिए ऐसे क्या है, इन, ऑन, टू, फ्रॉम, ऑफ, बाय, इनटू, ऑफ, फॉर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। अब देखिए इनके नाम लिखेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए। लिया, अब देखिए आगे। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे 7 वाला। 6 तो हमने क्या पढ़ा, प्रीपोजिशन, ये 6 हमने पढ़ा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। इसके बाद हम 7 पढ़ेंगे कंजक्शन। देखो कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन, कंजंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक।
संयोजक, संयोजक मतलब तो आप जानते होंगे, योजक, योजक मतलब क्या होता है, जोड़ना। देखिए यहाँ पे ये जंक्शन, जंक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा, जोड़ना। जंक्शन का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना। अब देखिए कंजक्शन वो होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे मैंने बोले दो नाम, जैसे बोला हमने राहुल और सीता, तो राहुल और सीता ऐसे बोलेंगे, तो राहुल सीता ये बोलना अच्छा लगेगा तो हम बोलेंगे राहुल एंड सीता। हमने बोला यहाँ पे राहुल एंड सीता, तो यहाँ पे जो एंड है, ये एंड इस सेंटेंस में क्या है, कंजंक्शन, जो दो नामों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन। अब देखिए कंजक्शन का काम क्या है, जोड़ना। अब कंजक्शन दो वाक्यों को भी, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है और दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये दो वर्ड्स है, तो ये किसको जोड़ रहा है, यहाँ पे ये जोड़ रहा है दो वर्ड्स को, यहाँ पे जोड़ रहा है दो वर्ड्स को। अब जैसे मैंने बोल दिया कि, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अमित, सॉरी, जैसे मैंने बोल दिया कि सब बच्चे खेल रहे हैं लेकिन अमित पढ़ रहा है, तो सब बच्चे खेल रहे हैं, अमित पढ़ रहा है, तो ये बोलना सही लगेगा, इसलिए हमने बोला लेकिन। तो लेकिन क्या है यहाँ पे, लेकिन, बट, लेकिन जिसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, बट। तो ये बट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंजक्शन, ये बट, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, कंजक्शन। नोट कीजिए। अब देखिए, अब बचा है लास्ट इंटरजेक्शन। देखिए अब देखिए लास्ट इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक तो आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा, ये वाला सिंबल, ये क्या है, विस्मयादि बोधक। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोलते हैं। क्या है ये, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब देखिए जो इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है कि जब हम, जो हमारे मन में सडन फीलिंग्स होती है, सडन फीलिंग्स को हम, मतलब सडन फीलिंग्स होती नहीं है, वो अचानक किसी वस्तु को देखकर आ जाती है। जैसे तुमने कोई चीज देखी, कोई सुंदर चीज हो, तुमने बोला वाओ, तो ये क्या है, सडन फीलिंग्स जो पहले से थी नहीं, पर वो किसी चीज को देखकर अचानक आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुमने ये बोला, देखिए जैसे आपने यहाँ बोला, जैसे तुमने कोई चीज देखी तो तुमने बोली वाव, तो ये वाव क्या है यहाँ पे, इंटरजेक्शन। तुमने बोला यहाँ पे हुर्रे, अरे वाह, हुर्रे। जैसे कोई चीज है, किसी चीज को देख के तुम्हें शौक लगा, मतलब थोड़ा शौक लगा, तो उसको तुम बोलते हो व्हाट, ऐसे बोलते हो ना तुम, व्हाट। अब देखिए इसके अलावा अल्लाह, कोई दुख है, कोई सैड बात है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं ना, ओ बोलते हैं ना, ओ। ये सब क्या है, ईटीसी, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन। नोट कीजिए।
तो देखिए, आज हमने अभी तक हमने इंग्लिश में बेसिक से स्टार्ट किया था। हमने लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस आदि के बारे में स्टडी की थी। और इसके बाद हमने बताया था, मैंने बताया था भाई कि जो 8 वर्ड्स होते हैं हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये 8 वर्ड्स कौन कौन से थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। और जो ये 8 वर्ड्स है, मैंने तुम्हें इन 8 वर्ड्स के बेसिक के बारे में बता दिया है। अब हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ कंप्लीट। कल मैं आपको इससे रिलेटेड PYQ सॉल्व करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम मिलेंगे अब कल। थैंक यू।